हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, अपनी जो वीडियो थी वो रेगुलर नहीं आ पा रही थी, तो उसके बारे में और कुछ आप बीती जो मेरे साथ अभी कुछ 2-3 महीनों में जो मेरे साथ हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को यूट्यूब जो मेरी फैमिली है, जो अभी अपनी फैमिली 40-45 की है, लेकिन जो 40-45 है उनको भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो लोग दोस्ती के नाम पे, भाई बनाने के नाम पे कैसे लोगों को धोखा दे रहे हैं, उस चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि एक दोस्त था मेरा, लगभग 3-4 साल तक हमारी दोस्ती रही है। और ये 2019 में मेरा जो फर्स्ट ईयर था उससे लेके 2022 तक, यानी कि अब तक भी हमारी दोस्ती थी। लगभग आज से 3-4 अभी भी मेरी दोस्ती है, मैं उसको दोस्ती मानता हूँ। तो वो क्या है कि 3-4 साल से था, तो मेरी कंडीशन थोड़ी, फैमिली की कंडीशन थोड़ी लो क्लास, बहुत ही लो है। तो मैंने अपनी फाइनल ईयर वगैरह दे लिए, तो उससे बातचीत होती रहती थी दोस्त की। मैं तो उसको अपने बड़े भाई की तरह मानता था, लेकिन उसने बहुत भयंकर तरीके छुरा गोपा है, तो उसके बारे में बताना है। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि वो 2022 जनवरी तक यहाँ पे, जहाँ जयपुर में ही था, वो था हरियाणा का, लेकिन जयपुर में ही रहता था 2022 तक, जनवरी तक। और 2022 जनवरी में वो यहाँ से चला गया। उसके बाद में मेरी बातचीत होती रहती थी। तो देखिए क्या हुआ कि जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट में उसने कुछ मेरे को बताया कि जॉब है कुछ एयरपोर्ट पे। वो क्या है कि जो एरोप्लेन वगैरह के इंजीनियर होते हैं, आई थिंक मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जो एरोप्लेन वगैरह जो इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक इंजीनियर या फिर कुछ, क्या पता, आई थिंक कुछ भी बोलते हैं, लेकिन था वो एरोप्लेन के अंदर। और उसने एरोनॉटिक्स ऐसे कुछ कर रखी थी डिग्री। तो उसने मेरे को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे जॉब है, आप करना चाहोगे? मैंने पूछा कि कैसी कैसी है, क्या चीज़ है, किस तरीके की है, सारी चीज़ पूछी मैंने। तो उसने बताया कि बोले एक कंपनी है स्काई एविगेशन कंसल्टेंसी के नाम से, वो क्या कर रही है कि अभी ड्रोन्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है। तो वो क्या है कि अभी नए लोगों की ज़रूरत है उसको, और वो जयपुर में एयरपोर्ट पे उसको कोई लोगों की ज़रूरत है, 5-7 लोगों की। तो तू क्या करना चाहेगा इसके अंदर जॉब? तो उसने बताया कि 1500 रुपये जो फॉर्म फीस होती है वो फॉर्म भरने के लिए है, और उसके बाद में तुम्हारे को गुड़गांव ट्रेनिंग के लिए बुलाएगी। 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में 1 वीक बाद में तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होने के बाद में अगले दिन रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में 15 दिन बाद में तुम्हारे को लाइसेंस मिल जाएगा। तो वो सब DGCA के अंदर होगा, ऐसा कुछ उसने बताया। और चल, फिर मैंने अपने मामा को बताया, क्योंकि मामा के भी जानकारी थी उसकी, तो वो आता रहता था जिम वगैरह में, तो बातचीत होती रहती थी। तो उसने बताया, तो मैंने मामा को बताया। मामा ने बोला कि मामा ने मेरा और मौसी के लड़के का, और हम 6-7 लड़के थे आई थिंक, उनका सबका करवा दिया। मामा ने नहीं करवाया, उसका मौसी का लड़का है उसने करवा दिया। मामा ने सिर्फ मेरा और मौसी के लड़के करवाया, और मौसी के लड़के ने उनका भी करवा दिया, 6-7 लोगों का। तो उसने क्या किया कि हम सबसे पैसे ले लिए, करीबन 1 लाख रुपए करीब हम सबसे पैसे ले लिए। किस प्रकार लिए? 1500 रुपये फॉर्म फीस के लिए बोला था उसने, बाद में 1 रुपये नहीं देने के लिए बोला था। और उसने 1500 रुपये फॉर्म भरा, फॉर्म की रिसिप्ट दी हमारे को बेकायदा, सारी चीज़ दी है हमारे को, फॉर्म की रसीद, उसके अंदर कंपनी का नाम, एड्रेस, बेंगलोर की कंपनी है, सारी चीज़ बताई रिसिप्ट के अंदर। फिर उसने एक लगभग 15 दिन तक हमारी ट्रेनिंग, वो ऑनलाइन क्लासेज ली। उसके अंदर हमारे को थोड़ा बहुत बताया, जो पाने, पेचकस, प्लास वगैरह होती है उस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा हवाई जहाज़ के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसा कुछ नॉर्मल डिटेल देके, और उसने बोला कि अब तुम्हारी 15 दिन की ट्रेनिंग ये हो गई, अब तुम्हारे को गुड़गांव बुलाया जाएगा। उसने गुड़गांव बुलाने के नाम पे बोला कि तुम्हारे पास कंपनी का जीमेल आएगा, कंपनी सब कुछ बताएगी उसके अंदर। वहाँ से मेल आया कंपनी के नाम से कि 7,500 रुपये तुम्हारे को रहने, खाने और तुम्हारी कैब फैसिलिटी के लिए देने पड़ेंगे, ताकि हम पहले रूम बुक कर दें, और ये पैसे आपको तुम्हारी फर्स्ट सैलरी होगी महीने की, उसके साथ तुम्हारे को वापस पे कर देंगे। ऐसा कुछ आया। तो हमने उसको 7,500 रुपये पे कर दिए।
एक जने के 7,500 रुपये और बाकी अलग अलग। उसके बाद में उसने कि एयरपोर्ट पे जो भी जॉब करते हैं उनको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो पासपोर्ट के लिए उसने बोला कि 4300 रुपये एक बंदे का पासपोर्ट का पड़ेगा, तो पासपोर्ट बनाऊंगा तुम्हारे का, उसके लिए 4300 रुपये दो। हमने उसको 4300 रुपये और दे दिए। उसके बाद में उसने बोला कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनेगा, सेकंड क्लास मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ होता है, तो उसको बनाने के लिए 1000 रुपये वो दो। हमने वो भी दे दिए उसको। उसके बाद में उसने हमारे को आई थिंक 15 सितंबर के बाद में, नहीं, हमारे से वो पैसे लिए तो उसने 28 सितंबर तक हमारे सारे पैसे वैसे लेके, और हमारे को बोला कि तुम्हारे को 1 तारीख को गुड़गांव बुलाया जाएगा, तो 1 तारीख को तुम्हारे को गुड़गांव आना है, पहुंचना है गुड़गांव, ठीक है। उसके बाद में उसने कॉल करके बोला 1 तारीख को। हमने पूछा कि भाई क्या है सीन है, वो बोला कि मैं आ रहा हूँ जयपुर ही, तो वो मैं 4 व्हीलर से आ रहा हूँ, तो मैं अपनी 4 व्हीलर से तुम्हें ले चलूँगा, तुम्हारी ज्वाइनिंग 4 तारीख की है। हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। तो वो फिर हमने उसको कॉल करते रहे, वो फ़ोन उठा के बोलता रहा कि मैं जयपुर ही हूँ, 4 दिन से जयपुर में हूँ, चल चलेंगे। उसने हमारे को 4 तारीख तक ऐसे बेवकूफ़ बनाया। फिर 5 तारीख को हमने कॉल किया तो वो कॉल नहीं उठाया। उसके बाद में उसने रात को मैसेज किया कि अपन 6 को चलेंगे। 6 को उसने दिन में कॉल किया कि अपन रात को शाम को निकलेंगे। उसने 2 यानी आई थिंक 12:30 ये उससे बात हुई थी हमारी 11 बजे, तो उसने 11 बजे बोला कि 12:30 बजे। 12:30 बजे कॉल किया तो 2 बजे कॉल किया तो 3:30, 3:30 से फिर 5:30, फिर 7, और फिर 7 बजे उसने कॉल किया कि तुम एक काम करो कि जो बस स्टैंड होता है वहाँ आ जाओ, और मैं वहाँ 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। उसने हमारे को बस स्टैंड पे बुलाया, और बस स्टैंड पे हमारे को कम से कम 2 घंटे तक बिठा के रखा, और बंदे ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद में न अब तक स्विच ऑफ खोला है, न फ़ोन उठा रहा है, न बातचीत हो रही है। और जब उसने 6 तारीख को ऐसे बेवकूफ़ बनाया, तो हमने 8 तारीख को उसके पापा को कॉल किया कि अंकल ये ऐसे ऐसे बात है। तो उसके पापा ने बोला कि बात करते हैं। फिर मैंने बोला कि अंकल जी या तो आप बात करके बताओ, नहीं फिर मैं FIR कराऊंगा। तो उसके पापा ने जवाब दिया कि चल तू एक काम कर, पहले यही काम करा के देख ले, बाकी बाद में बात करते हैं। इतनी करके कॉल काट दी। उसके बाद में बात नहीं की। फिर मैंने अगले दिन दोबारा कॉल किया कि चल कुछ प्यार से मसला हल हो जाए। तो फिर उसके पापा ने कॉल उठाया, और फिर डायरेक्ट उन्होंने धमकी दी कि तू तेरा एड्रेस बता, तू जयपुर में कहाँ रहता है, ये धमकी दी। फिर मैंने बोला कि अंकल जी जयपुर में रहता हूँ, उनको पता है भैया को कहाँ रहता हूँ क्या नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद में उन्होंने बोला कि चल तू जाने वो जाने, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे से बात नहीं करेगा तू। तो इस तरीके से उसके पापा ने बात की। उसके बाद में अब तक ना तो उसके दोस्त ना उसके भाई कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है। उसके मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट, उसकी फ़ोटोज़, उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसके 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं यहीं पे जयपुर में। किसी लड़के के साथ फ्रॉड किया तो उसके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसकी अभी यहाँ पे रिवील कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि व्यवहार बिगड़े और कुछ बात हो। लेकिन वो बंदा अभी भी कुछ भी नहीं कर रहा है, ना हमारा कॉल उठा रहा है, ना हमारे से बातचीत कर रहा है। तो बहुत दुख होता है यार कि बंदा 3 साल तक इतना विश्वास लायक बंदा, इतना कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज, जिसको मैं फ्रेंड बोल सकता हूँ वो था, लेकिन उसने विश्वास तोड़ दिया। बहुत ही बुरे तरीके से विश्वास तोड़ा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही भयंकर हालत ख़राब हुई है मेरी। उसके पापा से बात करते हैं तो संतुष्टि जवाब नहीं होता, उससे बातचीत नहीं हो रही है। तो अब समझ में नहीं आ रहा। और मैंने सोचा कि चल कुछ नहीं, इतने दिनों से अपने चैनल पर वीडियो नहीं जा पा रही है, तो चलो उसका कारण बताते हैं। और कुछ तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ मेरे यूट्यूब इस पे चैनल पे वीडियो डालने का यही कारण है कि आज के टाइम पे किसी के भी ऊपर विश्वास मत करना, चाहे वो कितना ही खास हो। आप किसी के ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है। कोई भी किसी का विश्वास नहीं है आज के टाइम पे। तो खासकर पैसों के मामले में किसी का विश्वास ना करें, क्योंकि विश्वास देकर ही लोग गला काटते हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन हुई अभी। उसको जो इतने पैसे दिए थे, मैंने कर्जा ला के दिया था। मेरी सिस्टर का एडमिशन नहीं करवाया, लेकिन उसको पैसा दिया था। तो इतनी बुरी कंडीशन हुई है। तो आज के टाइम पे किसी के ऊपर विश्वास ना करें। और मैं
कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियो आए अपने चैनल पर।